अस्सलामुअलैकुम। एक खूबसूरत दिन के साथ और एक खूबसूरत व्यू के साथ आपका इस व्लॉग में खुश आमदीद है। आज हम जो चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि ये बहुत कम वीडियोस में अभी तक आपने देखा होगा। दिस इज़ अ फैसिलिटी रिसेंटली ओपनड इन मक्का फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सऊदी अरेबिया या फॉर द सराउंडिंग सिटीज़ जो कि यहाँ पे उम्रे की अदायगी के लिए आते हैं मक्का हरम में, या फिर इधर तवाफ़ के लिए आते हैं या नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती थी पार्किंग की, एक प्रॉब्लम आती थी यहाँ ट्रैफिक की। तो सऊदी गवर्नमेंट ने इसका सलूशन निकाला है जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत कन्वीनियंट और आप कह सकते हैं कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की फ़ैसिलिटी है जो बनाई है। और अभी रिसेंटली लाइक 3 to 4 डेज़ बैक इसकी ओपनिंग हुई है। और यहाँ जाने के बारे में कि कैसे आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे पार्किंग के एक्सेस ले सकते हैं और कैसे आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में वन ऑफ द वेरी फ्यू व्लॉग्स ऑन दिस ऑलरेडी ऑन यूट्यूब, तो हम भी उन चंद लोगों में से एक हैं जो बड़ी इनिशियल स्टेजेस में यहाँ पर आए हैं और आप सबके लिए इसका एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि आप कैसे इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, कैसे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कैसे पार्किंग करेंगे, कैसे आप हरम तक जाएंगे। ये वीडियो में जो लोग मक्का से वाकिफ़ हैं उनको पता है ये ट्रेन स्टेशन था, पहले मैंने आपको दिखाया, और ये वही रोड है जो ट्रेन स्टेशन का एग्ज़िट जहाँ से लोग ट्रेन से जैसे जद्दा से या मदीना से आते हैं जब मक्का की तरफ, तो ट्रेन स्टेशन से एग्ज़िट करेंगे तो सामने आपको मसार की एंट्रेंस नज़र आएगी। एक बात और बताता चलूँ, दिस इज़ नॉट द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस वो है जो जद्दा से मक्का की तरफ हाईवे आ रहा है। तो जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं जद्दा टू मक्का, उनको पता होगा कि हाईवे से जैसे ही आप मक्का में एंटर होते हैं तो सामने एक ओवरहेड बंद है जो मसार का है। इस प्रोजेक्ट का नाम मसार है, जो कि मसार का मेन एंट्री है, वो अभी क्लोज्ड है। जब वो ओपन हो जाएगा तो फिर स्ट्रेट ट्रैफिक उसके ऊपर ही जाएगी, बट फॉर द टाइम बिंग ये इन्होंने एक और रास्ता बनाया हुआ है। ये भी इसकी एक एंट्रेंस है साइड से, ट्रेन स्टेशन के सामने से आप यहाँ पर आएँ और यहाँ से एंट्री लेंगे। फॉर बुकिंग गूगल ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर के ऊपर मसार एप्लीकेशन है जिसका मैं लिंक वीडियो में डाल दूँगा, वहाँ से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ज़रिए आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करने का तरीका वेरी सिंपल है। वहाँ पे पैकेज बुकिंग के नाम से एक स्लॉट होती है या पार्किंग के नाम से एक स्लॉट, आप वो बुक करेंगे, उसके अंदर आपकी पार्किंग होगी। आपकी गाड़ी के अंदर 4 लोगों को एंट्री उसमें अलाउ होगी। अभी ये देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे एंटर हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने हमारा जो है वो पार्किंग एक्सेस चेक किया है, कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से आप वो चेक कर लेते हैं गाड़ी कि इनके पास पार्किंग कार्ड है या नहीं है। वो करने के बाद ये हम एंटर हो चुके हैं। यू कैन सी द ब्यूटीफुल 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 व्यू ऑफ मसार, और सामने अभी आप देखते जाएंगे कि व्यूज़ और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत होते चले जाएंगे। तो जो बुकिंग की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ उसकी प्राइसिंग के बारे में कि बुकिंग के लिए आप जब बुक करेंगे तो 5 घंटे आपको बुकिंग स्लॉट मिलेगी जिसकी प्राइस है 150 रियाल। 150 रियाल के अंदर आपको 5 आवर्स की पार्किंग टाइम एक गाड़ी के लिए, साथ आपको 4 पर्सन अलाउ होंगे जो आपके साथ जाएंगे। उस सेम टिकट के ऊपर आपको 4 अप्रूवल्स मिलेंगे, मतलब आप जब बुकिंग करवा रहे होंगे वो पूछेंगे कितने पर्सन हैं आपकी गाड़ी में, आप टैग करेंगे मैक्सिमम 4 यू कैन ऐड। वो ऐड करने के बाद आप पे करेंगे ऑनलाइन अपने कार्ड के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए। बुक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ही वहाँ पे परमिट्स शो होंगे, जो इसमें बार कोड आ रहा होगा, जिसमें स्कैन कोड आ रहा होगा, QR कोड जिसको बोलते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन में उस वक्त ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। और माशाल्लाह आप सामने देख सकते हैं कि माशाल्लाह ब्यूटीफुल व्यू है, ब्यूटीफुल। सामने क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है और ये होटल्स नज़र आ रहे हैं। साथ आपको एड्रेस मक्का भी नज़र आ रहा होगा। ये जो होटल है एड्रेस मक्का इसको बोलते हैं, जिसके सेंटर में ब्रिज बना हुआ है, ट्विन टावर्स हैं। इसको आजकल इस प्रोजेक्ट के बाद आप गेटवे ऑफ मक्का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जहाँ से एंटर हो के जहाँ पे एंड होता है हरम के सामने बिल्कुल ये होटल है, और वहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो आप बिल्कुल सहन में उतरेंगे हरम के। बाकी इस प्रोजेक्ट को
मसार कहते हैं, मसार के नाम से ये प्रोजेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर आप बात करें तो ये 3.6 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच है, एक लंबी रोड है जो कि स्टार्ट होती है 3rd रिंग रोड ऑफ मक्का से लेके और हरम तक। और इसके अंदर आपको होटल्स मिलेंगे, पेडिस्ट्रियन बुलेवर्ड्स मिलेंगे, फूड स्ट्रीट्स मिलेंगी, आपको पार्किंग स्पेसेस मिलेंगी, और इसको इंटीग्रेट किया गया है हरमैन रेलवेज़ के साथ। और साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि दिस प्रोजेक्ट इज़ पार्ट ऑफ द विजन 2030 ऑफ सऊदी अरेबिया। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द विजन 2030, जिसको कि बाय द एंड ऑफ कह लें कि 24 में 70-80% ये कंप्लीट हो चुका था, एंड बाय द एंड ऑफ 2025 इसको फुली ऑपरेशनल करने का प्रोग्राम है सऊदी हुकूमत का। और अभी आप देख सकते हैं कि इस रमज़ान 2026 में इसकी एक ओपनिंग हो चुकी है, जिसमें अभी बहुत लिमिटेड लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, जिनको थोड़ा अवेयरनेस है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस चीज़ का मुझे अगर पर्सनली देखें तो बहुत ही बेनिफिशियल प्रोजेक्ट लगा उन लोगों के लिए जो कि नियर बाय सिटीज़ से ट्रैवल करते हैं उम्रे की नीयत से, नमाज की नीयत से, तवाफ़ की नीयत से, और जिनके साथ फैमिलीज़ होती थी। तो वी हैड टू फेस अ बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम्स ऑफ पार्किंग, और फिर वहाँ से चल के टैक्सी वालों के रेट, और वो एक कियोस होता था। तो खैर उन सब से बाईपास सोल्यूशन अब ये है कि आप मसार की बुकिंग लें, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करें, तमीज़ के साथ ट्रांजिट सर्विस उनकी चल रही है, आपको वो हरम तक ड्रॉप करेंगे। जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ होटल्स इन मक्का। आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, जबल उमर के होटल नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंग सारी आपको कितना खूबसूरती से इंटीग्रेट हुआ हुआ है इस प्रोजेक्ट के साथ ये सारा कुछ। हालांकि आप इस चीज़ को कंसिडर करें, मैं दाद देता हूँ ये आर्किटेक्ट्स को, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स अलहदा बने हैं, ये प्रोजेक्ट रिसेंटली बना है, एंड इस खूबसूरती के साथ उन्होंने पूरे मक्का के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको इंटीग्रेट किया विद द हरमैन रेलवेज़, विद द रिंग रोड्स एंड विद द होटल्स इन मक्का के माशाल्लाह कमाल कर दिया है। हैट्स ऑफ टू देम। जब भी आप फैमिली के साथ मक्का ट्रैवल करते हैं उम्रे के लिए, तो आपको सबसे बड़ा जहन के अंदर यही होता है, एंड अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो बुज़ुर्ग लोग आपके साथ हैं, तो ये होता है व्हील चेयर कैसे कैरी करनी है, टैक्सीज़ में कैसे सफ़र करना है, पार्किंग नहीं मिलेगी, ऑल द वे आपको वहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा, मतलब काफ़ी दूर पार्किंग्स हैं, या फिर आप क्लॉक टावर की बेसिन में या जबल उमर पे जो होटल्स हैं वहाँ खड़ी करते हैं पार्किंग में। तो फिर भी उससे भी ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, आई टेल यू, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट प्रोजेक्ट है। और इसके साथ आपको जो है वो होटल्स मिलते हैं, फूड स्ट्रीट्स, कैफ़ेज़ एंड व्हाट नॉट। आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पे कि अभी तो ये खैर साइडों पे इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, जिसमें होटल्स शामिल हैं, रेस्टोरेंट्स शामिल हैं, वॉकिंग ट्रैक्स शामिल हैं, चीज़ें अभी ओपनिंग होनी हैं। लेकिन माशाल्लाह सनसेट आप देख सकते हैं, अफ्तारी का टाइम हमारा करीब आ रहा है, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द पार्किंग लॉट। तो हमने थोड़ा सा लंबा चक्कर लिया है, क्योंकि हम एक एंट्रेंस से एंटर हुए, दूसरी साइड से पूरा यूटर्न लेके वापस आए, ताकि आपको एक फुल ओवरव्यू दिया जा सके इस प्रोजेक्ट का, इसके व्यूज़ का, क्योंकि जब हम वापस आएंगे उस वक्त तक रात हो चुकी होगी, और फिर आपको ये वाले व्यूज़ नहीं नज़र आएंगे, इवन हमें भी नहीं नज़र आएंगे। तो हमने कहा वाई नॉट टू टेक अ फुल राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड आपको भी ब्रीफ करते हैं साथ साथ, ताकि जो भी आने वाले लोग हैं उनको सब अवेयर किया जा सके किस तरह से प्रोसीजर्स हैं, बुकिंग का सिनेरियोस क्या है, पार्किंग किधर है, वहाँ से किस तरह से आपने मक्का की तरफ ट्रैवल करना है ट्रांजिट बस के ऊपर। तो ये सब देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट में अपना सवाल लिखें, आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस। एंड प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएँ, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। एंड हियर वी गो, ये लेफ़्ट पे जो एंट्रेंस है, दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर पार्किंग लॉट। यहाँ पे एक साहब हैं जो खड़े हुए हैं, वो हमारा परमिट चेक करेंगे एंट्री का। और जैसे ही आप एंटर होते हैं तो अभी आप देखेंगे एक और चेक पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे आपने अपना जो परमिट है उसको स्कैन करना है। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं, दिस इज़ द बस स्टेशन, यहाँ से हमने अपनी ट्रांजिट बस पकड़नी है। बट अभी जब हम पूरा ये राउंड लेके जाएंगे पार्किंग की तरफ, पार्किंग में गाड़ी पार्क करके फिर जब बस की तरफ आएंगे तो वहाँ से भी मैं आपको पूरा रूट जो है वो इस तरह डिटेल्स के साथ डिफाइन कर दूँगा इंशाअल्लाह।
लेफ़्ट पे आप देखेंगे बोर्ड लिखा होगा कि किंग अब्दुल्ला मॉस्क पार्किंग ईस्ट। ये हम अब एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे अगेन हमारा जो परमिट है, पार्किंग परमिट, उसको स्कैन किया जाएगा। And here we are. Now we are inside the parking spot, east parking of this मसार प्रोजेक्ट। और यहाँ पे सामने आप जैसे देख रहे हैं कि बैरियर है, लेफ़्ट पे आपके स्कैनर लगा, यहाँ पे आप अपना परमिट जो है QR कोड उसको स्कैन करेंगे। और छोटा सा हमारे साथ प्रैंक हो गया क्योंकि हम अपने पार्किंग टाइम से थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो वो हमें एरर दे रहा है कि यू आर अर्ली। बट जिस तरह हमारे फेलो व्लॉगर कहते हैं ना, डोंट टेक टेंशन, उसी तरह हमने भी कहा डोंट टेक टेंशन। वहाँ पे ऊपर एक हेल्प का बटन है, आप उसे प्रेस करेंगे तो आपसे जो है वो 24/7 उनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं, सपोर्ट सर्विस। वो आपसे कॉल पे बात करते हैं। वी टोल्ड हिम कि जी हम अभी एंटर हुए हैं एंड दिस इज़ द एरर। वैसे मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अगर आपकी बुकिंग लेट सपोज 7 बजे की है, जैसे हमारी बुकिंग 7 o'clock की थी, तो हम बुकिंग से 30 मिनट्स पहले एंटर हो सकते हैं और 30 मिनट्स हमारे पास ग्रेस टाइम होता है टू एग्ज़िट। उससे अगर ऊपर होगा तो हमें चार्ज किया जाएगा। उससे अगर हम 30 मिनट्स बिफोर आ गए हैं बुकिंग से, तो फिर हमारा एंट्री ये है कि हम एंटर कर सकते हैं। बट बिकॉज अभी ये सिस्टम इंटीग्रेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो फॉर द टाइम हमें थोड़ा सा उनके साथ बात करनी पड़ी एंड दे ओपन द बैरियर फॉर अस। और अब हम पार्किंग लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सफाई का तो लेवल नेक्स्ट लेवल है यार। मतलब हर तरफ आपको सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी आपकी हेल्प के लिए। वहाँ पे फ्रीलांसर्स मौजूद हैं जो कि आपको हर जगह पे गाइड कर रहे हैं। और तो जैसे मैं कह रहा था कि रफ्तारी का टाइम हो चुका है और अभी इधर अज़ान हो गई है हरम में, तो हमने पहले इफ्तार करेंगे, पानी पिया है और पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इफ्तारी करके चलते हैं टुवर्ड्स हरम, वहाँ पे नमाज़ की अदायगी करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अपने तरावी आज बेसिकली हम तरावी पढ़ने के लिए आए हुए हैं हरम में, तो तरावी पढ़ेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। आप पार्किंग लॉट देख सकते हैं, ह्यूज पार्किंग लॉट है और दिस इज़ ओनली द वन साइड ऑफ दिस पार्किंग लॉट। एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो स्टाफ है मसार में जितना भी है, दे आर वेरी 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 हेल्पफुल, रिस्पेक्टेबल और इतने तमीज़ से और प्यार के साथ वो आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। माशाल्लाह कमाल बात है यार, कमाल चीज़ है ये। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो हूँ इंस्पायर हुआ हूँ। और अब हम एंटर हो चुके हैं अपने स्टेशन में, जहाँ से हमें ट्रांजिट बस मिलेगी जो कि हमें पार्किंग से टुवर्ड्स मक्का लेके जाएगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये भी कितना क्लीन है और हर चीज़ का इंतज़ाम है। हर पॉइंट के ऊपर आपको स्टाफ मौजूद होता है हेल्प करने के लिए। अगर आपने कोई गाइडेंस लेनी है आप उनसे पूछ सकते हैं। एस्केलेटर्स मौजूद हैं, लिफ्ट्स मौजूद हैं, ये व्हील चेयर के लिए लिफ्ट हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए एस्केलेटर्स लगे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखा गया। और अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ का भी व्यूज़ आप देख सकते हैं, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, स्टेट ऑफ द आर्ट। अब यहाँ पे परमिट को दोबारा स्कैन करना है। सेम परमिट 1 by 1 सेम फ़ोन के ऊपर आपके साथ जितने भी लोग हैं वही परमिट स्कैन करेंगे। वेलकम टू मसार बसेस, दिस इज़ द बस टर्मिनल एज आई सेड अर्लियर। और पूरा रूट प्लान वहाँ पे दिया गया है, पार्किंग्स डिफ़ाइन की गई हैं, कौन सी कहाँ पे है, स्टेशन का नंबर कौन सा है, जो कि वापसी पे आपने याद रखना है। आपने उसी बस में बैठ के उसी स्टेशन पे जाना है जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क है। तो अभी हमारे एक दोस्त जो हैं वो स्कैन करके जा चुके हैं, ये दूसरे दोस्त ने स्कैन किया है, फ़ोन पकड़ा, स्कैन किया एंड दैट्स इट, वी आर इनसाइड द बस टर्मिनल। माशाल्लाह प्रॉपर्ली एयर कंडीशन बस टर्मिनल है विद ऑल द रूट्स, विद ऑल द मैप प्लान। अभी ये टाइम आ रहा है कि बस आने में कितनी देर है। एग्जैक्ट टाइम के ऊपर बस यहाँ से निकलेगी, एग्जैक्ट टाइम जो स्क्रीन पे चल रहा है उस टाइम के ऊपर बस आएगी। सीटिंग कैपेसिटी भी बनी हुई है, डस्टबिन रखी हैं। अभी रमज़ान है तो वाटर बॉटल्स नहीं हैं, लेकिन आई एम श्योर आफ्टर रमज़ान जो है वो वाटर बॉटल्स वगैरह होंगी।
सोच समझ के चीज़ को बनाते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज़ द हरम। ये हमारा वो है जो एंट्री मैंने आपको जैसे बताई थी, एंड दिस ट्रैक, यहाँ पे हम मौजूद हैं इस टाइम। और ये 3rd स्टेशन है इसका। ये हरमैन रेलवेज़ का स्टेशन है बाहर, जो मैंने आपको शुरू में सामने बताया था अगर आपको याद हो। तो अब हम 3rd स्टेशन से बस लेंगे जो कि हमें सीधा यहाँ पर 6 स्टेशन से होती हुई हरम की तरफ लेकर जाएगी। बस आने में हमारा थोड़ा सा टाइम रहता है और ये आ गई, हेयर वी गो। बस पूरे एग्जैक्ट टाइम के ऊपर अपने स्टेशन पे पहुंच चुकी है। दीज बसेस आर टोटली इलेक्ट्रिक, और ये प्रोजेक्ट में इन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस को भी प्रमोट किया। आप देख सकते हैं कि बसेस के अंदर व्हीलचेयर की एक्सेस भी दी गई है। किसी के पास व्हीलचेयर है, बुज़ुर्ग हैं साथ, तो बड़े इजीली आप लोग व्हीलचेयर को एंटर कर सकते हैं। स्पेशियस बस है, सीटिंग कैपेसिटी वाफर है, स्टैंडिंग कैपेसिटी भी है। स्क्रीन्स चल रही हैं जिसके ऊपर आपको स्टेशंस का नाम, नंबर्स, रूट ट्रैक की गाइडेंस सारा कुछ दी गई है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टे का जो इसका टाइम है वो स्टेशन पे स्टे करेगी, उसके बाद ये बस आगे निकलेगी अपनी मंजिल की तरफ। सो इस प्रोजेक्ट में अगर मेन अट्रैक्शंस की बात करें तो वॉकिंग ट्रैक्स है, फूड कोर्ट्स हैं, मसार मॉल के नाम से एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल बनेगा जो कि ऑपरेशनल हो जाएगा बहुत जल्द। लग्जरी होटल टावर्स होंगे लाइक रॉयल अल हरम, जो कि नियर टू कंप्लीशन है बाय द एंड ऑफ 2026। आई एम प्रीटी मच श्योर दे आर ऑपरेशनल एज वेल। उसके बाद जो है वो इन रेलवे के साथ इसका जो लिंक है वो भी ओपन कर दिया जाएगा। जब आप ट्रेन स्टेशन से उतरेंगे तो डायरेक्ट आप ये बस को बुक करवा के और आप हरम की तरफ जा सकते हैं। सो विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। और जो वो टैक्सी माफिया है उनके जंगल से भी आप बचत हो जाएगी, क्योंकि वो मुँह मांगे पैसे मांगते हैं। एंड वहाँ पे आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप उनसे नेगोशिएट भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा टाइम तक। एंड हियर वी आर। अब हमारी जो बस राइड है वो यहाँ पे इख्तिताम हो जाएगी, और यहाँ पे गोल्फ कार्ट्स मौजूद हैं जो कि आपको अंदर आगे तक लेकर जाएंगी। यानी दारुल तौहीद के पास, जिन लोगों को आइडिया है, दारुल तौहीद के पास ये आपको ड्रॉप करेंगी। वहाँ से फिर आपने थोड़ा सा वॉक करेंगे और नीचे आप सहन में उतर जाएंगे। वहाँ पे भी एस्केलेटर्स मौजूद हैं, लिफ्ट्स मौजूद हैं। और अब हम चलते हैं अपनी बस से बाहर और बस को बाय बाय बोलेंगे और गोल्फ कार्ट को हाय बोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत। गोल्फ कार्ट में हम बैठ चुके हैं, सफ़र हमारा दोबारा से स्टार्ट हो गया है टुवर्ड्स हरम। खूबसूरत व्यूज़ आप देख सकते हैं। एंड देयर इज़ अ सरप्राइज़, एंड द सरप्राइज़ इज़ कि उन्होंने हमें गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए हैं फॉर आप कह लें किस्म का वेलकम गिफ्ट है। इस वेलकम गिफ्ट की ओपनिंग हम आगे चल के करेंगे। मतलब आप देख सकते हैं खूबसूरत बैग के अंदर पैक है। इसके अंदर 5 to 6 आइटम्स हैं जो कि अभी हम आपको शॉर्टली दिखाते हैं कि हमें क्या मिला है मसाज से एज एन गिफ्ट हैम्पर। सो व्यूज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह, खूबसूरत 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 व्यूज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। सऊदी अरेबिया की वाइब तो वैसे ही नेक्स्ट लेवल है। मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हर तरफ क्लीनिंगनेस, खुशबू, एक इन्वायरमेंट का मज़ा ही अलग है। और फिर जब आप मक्का में होते हैं या मदीना में होते हैं तो वो तो फिर मतलब उसकी वो तो बयान की ही नहीं जा सकती। लेकिन अगर उनके साथ आपको ये भी मिल जाए, मतलब पीस ऑफ माइंड
आपकी पार्किंग से, हैसल से, केओस से बचत हो कि आपको इतने खूबसूरत व्यूज़ और साथ में आपको फूड कोर्ट्स, कॉफ़ी शॉप और बेहतरीन वॉकिंग ट्रैक्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स मिल जाएं, तो मतलब आपका एक पूरा जो है वो एक ट्रिप हो जाता है बेहतरीन किस्म का फैमिली के साथ, जो कि आपके गेस्ट आए में हो या आपकी फैमिली हो तो एक मेमोरेबल सीन बन जाता है। सामने नमाज की अदायगी के लिए भी जगह बनाई है कि अगर आप लेट हो रहे हैं और अज़ान हो गई है तो वहाँ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। औरतों और मर्दों के लिए सेपरेट जगह बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको कॉफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी, कुछ शॉपिंग के लिए ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाएंगे एंड परफ्यूम शॉप्स, जो कि हर जगह परफ्यूम शॉप और सऊदीया में किसी जगह ना हो ये हो नहीं सकता। सो आपको यहाँ पे परफ्यूम शॉप्स, कॉफ़ी शॉप्स, शॉपिंग के लिए कुछ स्टोर्स मिल जाएंगे। फूड कोर्ट अभी ओपन हो रही है, वेरी नियर फ्यूचर वो भी ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड आपके सामने व्यूज़ हैं माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्लीनिंगनेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, खूबसूरती की। और ये मसार का गिफ्ट हैम्पर, इसकी अभी हम चल के ओपनिंग करते हैं। अभी हम कॉफ़ी पियेंगे साथ, क्योंकि अफ्तारी हो चुकी है, हमारा कॉफ़ी क्रेविंग्स हो रही हैं। अच्छा जी, तो कॉफ़ी तो हमने ऑर्डर कर दी है और अभी हमारा कुछ खाने का भी मूड बन रहा है, कुछ स्वीट्स वगैरह देखते हैं कि कैलोरीज पूरी करने के लिए क्या है इनके पास। तो इनके पास नटेला केक्स हैं, चीज़ केक हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी है। तो लेट्स सी हम क्या ऑर्डर करते हैं इसमें से। एक अच्छी खासी वैरायटी इनके पास डेजर्ट्स की है विद कॉफ़ी। सो लेट्स सी कि हम क्या ऑर्डर करते हैं। अब चलते हैं हम गिफ्ट हैम्पर्स की अनबॉक्सिंग की तरफ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन बैग था। कॉफ़ी का वेट हम कर रहे हैं, इन द मेन टाइम हमने कहा चलो आपको सामान ही दिखा दें। सो मेन बैग के अंदर से हमारी निकली है एक वाटर बॉटल, जो कि बिल्ड क्वालिटी खूबसूरत है, उसके ऊपर मक्का लिखा हुआ है एंड उनका ब्रांडिंग हुई है एंड द कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक सैनिटाइज़र की बोतल है और डिजिटल हमारे पास तस्बीह आ गई है और ये अम्ब्रेला है विद मसार बैजिंग ऑब्वियसली। और इसके साथ हमारे पास एक बुकलेट है जिसके अंदर उम्रा गाइड आप इसको बोल सकते हैं। उम्रा गाइड एक बुकलेट इन्होंने छोटी सी दी हुई है और एक ब्यूटीफुल किस्म की जानमाज़ भी दी गई है साथ। तो जानमाज़ अभी हम इसको आपको ओपन करके भी दिखाते हैं। इसके ऊपर डिज़ाइन है मसार का। तो जी ये देखिए यहाँ पे खूबसूरत सी ब्यूटीफुल एलिगेंट जानमाज़। कॉफ़ी हमारी आ चुकी है, डेजर्ट्स आ चुके हैं। अब पहले हम ये खा लें क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है मेरे भाई। सो पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। दिस इज़ द न्यूटेला केक। तो कॉफ़ी से फ्री होने के बाद अब चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि नमाज इशा में अब थोड़ा सा वक्त बाकी है और उससे पहले कि गेट बंद कर दिए जाएं हम चलते हैं टुवर्ड्स हरम मस्जिद में। हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज इशा, उसके बाद तरावी पढ़ेंगे।
और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं यहाँ से, जैसे ये आप स्टेयर्स देख सकते हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट नीचे हरम के सहन में उतरेंगी जाके, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। बाकी मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से नीचे उतरने के बाद हरम के अंदर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा, मैं इवन कैमरा यूज़ नहीं करता वहाँ पे हरम के अंदर, बिकॉज़ मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं दूसरों को कमेंट करता हूँ, तो मैं ख़ुद भी वो काम नहीं करता। आप इबादत के लिए जा रहे हैं, ना कि आप वहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए जा रहे हैं। सो व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे वापसी पे। सो बस ये आप देख सकते हैं, हम नीचे उतर गए हैं, सामने हरम है, तो हम जस्ट एंटर हो जाएंगे एंड दैट्स इट। बाकी जब वापस आएंगे तो इसी जगह से हम एंट्री से व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे वापसी की तरफ। लोगों का एक जमे गफ़ीर आप देख सकते हैं, माशाल्लाह सब लोग इबादत के लिए दुनिया के दूर 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 इलाकों से, दुनिया के दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। जी दोस्तों, तो अब हमने नमाज़ तरावी भी पढ़ ली है, नमाज़ इशा भी हो गई है, अब हम वापसी की तरफ हमारा सफ़र शुरू है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सहन से हम जैसे ही दारुल तौहीद होटल की तरफ आते हैं, उसके साथ ही ये स्टेयर्स हैं, ऊपर आएँ। और वहाँ के रश से बिल्कुल आप एक दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन लुक एट दिस व्यू, इस व्यू का जो अब आप देख रहे हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और यहाँ से पार्किंग की तरफ जाएंगे, उसी तरह गोल्फ कार्ट होगी, और गोल्फ कार्ट के बाद वो बस होगी, और फिर पार्किंग की तरफ वहाँ जा जाते हैं। और सरप्राइजेज़ यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं, इन्होंने एक वेलकम टेबल सेट की हुई है। जो भी यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं मसार के अंदर, उनके लिए ये एक वेलकम ड्रिंक्स और डेजर्ट्स रखे हुए हैं आफ्टर अफ्तार, जहाँ पे आपको वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करते हैं। यू हैव वैरायटी ऑफ डेजर्ट्स एंड वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स, जिसमें से आप अपनी पसंद का ड्रिंक चूज़ कर सकते हैं। आप डेजर्ट ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। जस्ट एक हेल्प डेस्क बनी हुई है, जिसमें से आप मसार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस इज़ द हेल्प डेस्क फॉर मसार। ये सामने आपको मसार हरम स्टेशन नज़र आ रहा है, जहाँ से हमें गोल्फ़ कार्ट मिलेगी। यहाँ पर भी हमें स्कैन करना पड़ेगा अपना जो परमिट है, और उसके बाद यहाँ पे हमें एंट्री मिलेगी। वहाँ से हम गोल्फ़ कार्ट लेके टुवर्ड्स जाएंगे अपने बस स्टेशन तक। और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही एलिगेंट, बहुत खूबसूरत एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। ऑफ कोर्स द सऊदी फ्लैग्स आर देयर एंड द हेल्प डेस्क इज़ देयर। अब यहाँ से हम अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट करेंगे। सेम तरीके से अपना बार कोड स्कैन करेंगे 1 बाय 1 सेम फ़ोन के ऊपर। यहाँ गोल्फ़ कार्ट से हम बस स्टेशन तक जाएंगे। बस स्टेशन हमें पार्किंग पे ड्रॉप करेगी। पार्किंग से हम जो एग्ज़िट लेंगे, हाईवे पे सीधा लेंगे, विच इज़ वेरी गुड, बाईपासिंग ऑल द ट्रैफिक ऑफ मक्का।
आप सीधा जो है वो जद्दा हाईवे के ऊपर एग्ज़िट लेंगे और वहाँ से आपका सफ़र आपके घर की तरफ शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और इस एक्सपीरियंस को हमने आपके साथ भी शेयर किया और हमने कोशिश की है कि जितना डिटेल में हम आपको बता सकें वो हम आपको बताएं। और अगर किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर आप कमेंट करें। मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी किसी भी क्वेरीज़ को आंसर कर सकूं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको हेल्प आउट हो सके, सब लोगों को पता लगे इस चीज़ के बारे में, सब लोग यहाँ आके एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें। And thank you, the Kingdom of Saudi Arabia, for providing these kind of facilities and services to the people of Saudi Arabia. So the vision of 2030 is getting smarter day by day. Every other day you will get to see a new project, and जो कि पिछले से बहुत बेहतर होता है. And everything they are doing is doing for the development of people, for the sake of people, for the betterment of people, to provide them better services, facilities, infrastructure, and whatnot. So thank you again, Kingdom of Saudi Arabia.